नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं लगातार अपनी बातों से। अब बहुत लोग फ़ोन करके भी आजकल बोल रहे हैं कि प्रहरी जी इस पर कुछ बनाइए, हमें बताइए क्या करें। तो जितने फ़ोन मेरे पास आए उसमें से 70% लोगों ने कहा किस तरह हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत टेंशन में हैं, क्या करें, इस दुख को हम कैसे दूर करें। अब दुख एक्चुअली है क्या? दुख अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है। कोई पास नहीं हुआ उसका दुख है, कोई छोटा रह गया उसका दुख है, कोई ज़्यादा लंबा हो गया उसका दुख है, कोई गंजा हो गया इसका दुख है, किसी के चेहरे पर बाल ही नहीं है इसका दुख है, किसी के चेहरे पर बहुत बाल हैं इसका दुख है। दुख के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है और किसी के यहाँ पता पड़े बहुत सारे लड़के हो गए, किसी के यहाँ बहुत सारी लड़की हो गई, किसी के लड़की नहीं हो रही है तो दुख है। किसी का जन्म हो गया, जन्म अभी ज़रूरत नहीं थी उसकी, समय से पहले उसका जन्म हो गया तो दुखी है। किसी के जाने पर कोई दुखी है। तो दुख तो सर्वत्र है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख सर्वत्र है और दुख का जो एक मुख्य कारण है वो हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं को हमें खत्म करना पड़ेगा। और आज हम बात करते हैं किसी के जाने पर जो दुख होता है, किसी के बिछड़ने पर जो दुख होता है, हमारे सबसे प्रिय के जाने पर जो दुख होता है, उसका निवारण कैसे करें, उससे हम कैसे उभरें। तो उससे उभरने के लिए हमें एक बात सिर्फ सोचनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रिय था, जो हमारी रूह था, जो हमारी आत्मा था, जो हमारा सब कुछ था, वो चला गया तो निश्चित रूप से दुख होगा। दुख में लोग कहते हैं रो मत रो, मैं कहता रोइए ना, रोइए। गम ऐसा है जैसे आपको कोई फफोला हो गया, कोई फोड़ा हो गया और उसके अंदर मवाद भरा जाता है, पीप भरा जाता है, पस। तो जो तकलीफ है पस के जैसा है, उसमें चाक लग जाता है ना, चीरा लग जाता है तो सारा पस बाहर निकल जाता है। रोइए, रोना कोई बुरी बात नहीं है। रोना तो बताता है कि हम संवेदनशील हैं। रोने समस्या नहीं है, नहीं रोना समस्या है। नहीं रोना आपकी संवेदनहीनता बताता है। रोने से तो आपका जो मवाद है, आपका प्यार है उसके प्रति प्रकट हो रहा है। प्रकट होने दीजिए, रोने से मत जाइए। आज नहीं तो कल ये आंसू ही आपको मजबूती देंगे, ये आंसू ही आपको मजबूती देंगे। रोना नहीं लोग कहते हैं, लेकिन आपको रोना आ रहा, रो लीजिए ना। वो तो मवाद निकल जाने दीजिए, जितना पस है सब निकल जाने, सब बाहर करिए। जब आपको रोना आता तब रोइए, जहां रोना आता वहां रोइए। कोई जरूरत नहीं है भीड़ में रोना है, दोस्त के सामने रोना है, आप जहां काम करते हैं वहां नहीं रोना है। अरे भाई क्यों नहीं रोना है? पस है ना, वो तो जहां मौका मिलेगा वहीं तो लगेगा। और यदि आपने पस को नहीं करा तो क्या होगा? वो फुंसी बड़ा फोड़ा बनेगी, बड़ा फोड़ा धीरे धीरे कैंसर बन जाएगा और सारे शरीर को खराब कर देगा। ये मन है ना, ये अगर खराब हुआ ना तो शरीर भी खराब हो जाएगा। इसलिए रोने से अगर आंसू आ रहा है तो आने दीजिए, बह जाने दीजिए। जितने आंसू बहते हैं बह जाने दीजिए। लेकिन बस एक मेरा जो फिर से कहना है कि उन आंसू में आपको बहना नहीं है, उन आंसू में आपको बहना नहीं है, है ना। वो आंसू आपको बहा कर न ले जाएं, वो आंसू आपको दूसरों को बहा करने ले जाएं। तो दूसरों को बहाने से बचना है, खुद को बहने से बचना है, आंसू को बहने से नहीं रोकना है। हमको इतना तकलीफ है किसी के जाने से, और यदि हमको कुछ होगा, हम बीमार होंगे, तकलीफ में आएंगे, हम रोएंगे, तो वे लोग जो कि हमें पसंद करते हैं, वे लोग जो कि हमें देखकर मुस्कुराते हैं, वे लोग जो कि देखकर हमें देखकर हंसते हैं, क्या उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी? क्योंकि आप चाहते हैं उन लोगों को तकलीफ हो। यदि आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके जो चाहने वाले हैं वो भी उतने ही दुखी हो, लेकिन आप दुखी हो रहे हैं, दुखी होना बंद कर दीजिए। कोई भी धर्म हो, सभी कहते हैं दीन और दुनिया, ईश्वर और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना है। हुआ है जो हुआ है, शुरू में बहुत दिन तक होगा। यदि हमारा एक दांत टूट जाए तो बार बार जबान में जाती है, लेकिन उसका अभ्यास हो जाता है। लोगों के हाथ कट जाते हैं, शुरू में तकलीफ होती है। किसी की उंगली में लग जाती है, किसी उंगलियां कट जाती है, तो शुरू में तकलीफ होगी। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जिसकी वजह से तकलीफ में हैं, यदि हमें कुछ होता है तो उन लोगों को कितनी तकलीफ होगी। और उन लोगों को मजबूत करने के लिए आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। यही दुनिया का नियम है। यदि पेड़ से पत्ते खिर जाएं और नए पत्ते आना बंद हो जाएं तो क्या होगा? पेड़ तो सूख जाएगा। लेकिन पेड़ क्या करता है? उसको पता है पेड़ के लिए हर पत्ता कीमती है। सैकड़ों पत्ते खिरते हैं, पेड़ को तकलीफ नहीं होती होती होगी। पत्ते आते हैं, हरे होते हैं, फिर पीले होते हैं, फिर खिर जाते हैं। लेकिन पेड़ हार नहीं मानता, दुखी नहीं होता, हमें दुखी दिखाता नहीं है। दिखते ना उसके आंसू, पेड़ के जो गोंद क्या है, उसके आंसू ही तो है। उसे तकलीफ होती है, लेकिन फिर उस तकलीफ से लड़ता है और फिर वो हरे पत्ते फिर दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रसन्न रहना है अन्य लोगों के लिए।
छांव देनी लोगों को, तो वे लोग जो किसी छांव पा रहे हैं, यदि वो एक पत्ते के टूटने के बाद नया पत्ता बनाना बंद कर दे तो क्या होगा। इसी तरह हमारा जीवन है, जीवन में किसी का जाना भी पत्ते के टूटने के जैसा है। तो एक पत्ता टूटा है तो हमें फिर से दूसरा पत्ता उगाना पड़ेगा, हमारा मन लगाना पड़ेगा, पर ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी एक बात और, यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आप रूह में, आत्मा में विश्वास करते होंगे। तो क्या कहा जाता है कि आत्मा हमें देख रही है ऊपर से। हमारा जब प्रियजन गया है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, जो प्रियजन चला गया है दुनिया छोड़ करके, उसकी आत्मा चली गई, आत्मा हमें देख रही होगी ना, तो हमें देख रही है कि हम दुखी हैं। तो यदि उसने देखा कि मैं जिनको छोड़कर आया हूं वो मेरी वजह से दुखी हैं, तो क्या उसकी आत्मा जो है जाने वाले की वो सुख में रहेगी? आप क्या चाहते हैं? आपका जो प्रियजन चला गया उसकी आत्मा वहां स्वर्ग में दुखी हो, जन्नत में दुखी हो? यदि आप चाहते हैं उसकी रूह, उसकी आत्मा को दुख ना पहुंचे, तो आप अपने दुख को हटाइए, मिटाइए, है ना। तो एक पेड़ बनिए, पत्ता खिलेगा, नया पत्ता आएगा, जीवन में बहारें फिर आएंगी। और एक काम और करिए, अकेला रहने की कोशिश मत करिए और अपने काम पर लौटिए। आप जो भी काम करते हैं, आप व्यापारी हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप कुछ और काम करते हैं, भीड़ हमेशा आपको आपके दुख से दूर ले जाने का प्रयास करे। भीड़ में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, काम पर लौट जाइए, काम पर लौट जाइए, उन लोगों के बीच में उठिए बैठिए। अकेला रहने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। यदि आप दुख से निजात चाहते हैं तो अकेला मत रहिए, लोग बीच रहिए। और इस बात का भी थैंक्स करना चाहिए कि वे लोग आपके दुख में शामिल हैं, उनकी सुनिए, उनके बीच में बात करिए। बस थोड़ी सी तकलीफ निश्चित रूप से होगी, लेकिन धीरे धीरे आप इस तकलीफ से उभर जाएंगे।